नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चितकुल, हिंदुस्तान का आखिरी आबाद गांव। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में हम देखेंगे वो दृश्य जिसे देखने के बाद शायद आपकी अगली ट्रिप बस यहीं की होने वाली है। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चितकुल की कहानी, उसकी संस्कृति, उसके पहाड़, उसकी हवा, सब कुछ महसूस करने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में समुद्र तल से लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव, नाम चितकुल। लोग इसे इंडियाज लास्ट इनहैबिटेड विलेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे आम नागरिकों की आवाजाही बंद है। आगे आईटीबीपी की चेक पोस्ट है और उसके बाद वो रास्ते हैं जो तिब्बत की ओर निकलते हैं। लेकिन चितकुल केवल भारत का आखिरी गांव नहीं है, ये एक एहसास है, एक जगह जो आपको सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा भी है और कितना सौभाग्यशाली भी। दूर तक फैले सफेद पहाड़, नीले आसमान से बातें करती देवदार की चोटियां और बीच से बहती बसपा रिवर इतनी साफ कि पानी की हर बूंद आसमान को भी प्रतिबिंबित कर दे। आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन में बताया गया कि चितकुल की हवा भारत की सबसे साफ हवाओं में से एक है। सांस लेते ही आपको महसूस होगा, यहाँ हवा सिर्फ हवा नहीं है, यहाँ हवा एक दवा है। शहरों का शोर, ट्रैफिक, धुआं, यहाँ आकर सब जैसे मन से उतर जाता है। बस रहती है शांति, और वो भी ऐसी कि कभी-कभी हवा की आवाज भी सुनाई दे जाती है। चितकुल कभी हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। व्यापारी यहीं से तिब्बत की ओर जाते थे, ऊन, नमक, जड़ी बूटियां और कई जरूरी सामान लेकर। आज भी गांव की पुरानी लकड़ी की वास्तुकला, दरवाजों की नक्काशी और घरों के चौखट सब उस इतिहास का हिस्सा हैं। गांव में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे समय यहाँ धीमे चल रहा है, या शायद बिल्कुल रुका हुआ है। चितकुल की सबसे खास जगहों में से एक है माथी टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर जिसकी मान्यता 500-600 साल पुरानी मानी जाती है। स्थानीय लोग इसे गांव की देवी मानते हैं। कुछ मानते हैं कि देवी ने ही इस गांव को बसाया। और आज भी गांव के हर त्योहार, हर शुभ काम में सबसे पहले इसी मंदिर में प्रार्थना की जाती है। मंदिर की लकड़ी की कला हिमाचली और तिब्बती मिश्रण का एक सुंदर उदाहरण है। ये केवल मंदिर नहीं, गांव की सांस्कृतिक धड़कन है। बासपा रिवर गांव के किनारे ऐसे बहती है जैसे ये धरती के चेहरे पर एक मुस्कान हो। ग्लेशियर से निकला इसका पानी इतना पारदर्शी है कि कभी-कभी लगता है जैसे नदी में पानी नहीं, बल्कि पिघली हुई चांदनी बह रही हो। कई लोग यहाँ घंटों बैठकर सिर्फ पानी की आवाज सुनना पसंद करते हैं। कुछ के लिए ये मेडिटेशन है, कुछ के लिए ये एक तरह की देवत्व जैसी अनुभूति है। चितकुल के लोग कहने को गांव छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा। इलाके में रहने वाले किन्नौरी लोग अपनी ईमानदारी, सरलता और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, जिनमें तिब्बती और हिमाचली वास्तुकला का सुंदर मिश्रण होता है। यहाँ आप महसूस करेंगे कि पहाड़ों में जिंदगी भले कठिन हो, लेकिन दिल हमेशा साफ और मुस्कुराता हुआ रहता है। मई से अक्टूबर चितकुल आने का सबसे अच्छा मौसम है। इस दौरान मौसम खुला रहता है, सड़कें साफ रहती हैं और गांव पूरी तरह आबाद रहता है। लेकिन नवंबर से अप्रैल यहाँ सर्दियां किसी परीक्षा से कम नहीं। कई बार इतना बर्फ गिरती है कि गांव लगभग दुनिया से कट जाता है।
ज्यादातर लोग नीचे के इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं और चितकुल बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर सो जाता है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं, तो गर्मी आपकी है। अगर आप स्नो लवर हैं, तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते परफेक्ट। चितकुल पहुंचने का सफर उतना ही सुंदर है जितना यहाँ पहुंचना। बाय एयर चितकुल के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भुंतर कुल्लू है, जो लगभग 224 किलोमीटर दूर स्थित है और वहां से आप टैक्सी या बस के माध्यम से यहाँ पहुंच सकते हैं। बाय रेल सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन शिमला है, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर है, लेकिन पहाड़ी सड़कें सफर को लंबा बना देती हैं। बाय रोड संगला से चितकुल की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। रास्ता संकरा, ऊबड़ खाबड़ और कुछ जगहों पर वाकई दिल धड़काने वाला, पर विश्वास मानिए ये 28 किलोमीटर आपके पूरे सफर का सबसे यादगार हिस्सा बन जाते हैं। चितकुल में क्या करें? 1. गांव में घूमना, पुरानी लकड़ी के घर, पत्थर की गलियां और ऐसे दृश्य जिनसे आपका कैमरा भी कहे थोड़ा धीरे चलो। 2. मैठी टेम्पल दर्शन, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता एक ही जगह। ये मंदिर चितकुल की आत्मा है। 3. बसपा रिवर के किनारे वॉक, नदी के किनारे बैठकर बस खुद को सुनिए, ना कोई जल्दी न भीड़, सिर्फ सुकून। 4. ट्रैकिंग और फोटोग्राफी, माउंटेन लवर्स के लिए चितकुल एक नेचुरल स्टूडियो है। ग्लेशियर, झरने, जंगल, घाटियां, सब कुछ बेहद जादुई। 5. लोकल कुजीन, चितकुल का राजमा चावल, अगर आपने नहीं खाया तो आधा चितकुल मिस कर दिया। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा में गर्मा गर्म राजमा चावल, एक ऐसी याद जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल जाता है और गांव की बत्तियां एक एक करके कम होने लगती हैं, तब आसमान में तारों का एक शहर जन्म लेता है। यहाँ मिल्की वे देखना भी कई बार आसान हो जाता है, क्योंकि हवा साफ है और रोशनी का प्रदूषण लगभग शून्य। कभी कभी तो लगता है जैसे आकाश ने अपने सारे रहस्य उसी रात आपके सामने खोल दिए हों। एक एक चेहरे में एक कहानी छुपी है। किसी के पिता कभी तिब्बत ट्रेड रूट पर व्यापारी थे। किसी की दादी माठी देवी के मंदिर में घी के दिए बनाती हैं। किसी का भाई आईटीबीपी में है। और हर कहानी में एक ही चीज कॉमन है, पहाड़ों का गर्व और मेहमानों के लिए प्यार। यहाँ बड़े होटल नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ हर होम स्टे आपको ऐसा अपनापन देगा जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर आए हों। लकड़ी की खिड़कियाँ, बाहर बर्फ से ढके पहाड़, अंदर गरम चाय की भाप और माँ जैसे प्यार से परोसा गया खाना। पहाड़ों की असली हॉस्पिटैलिटी यही है। चितकुल का मौसम 4 अलग अलग रूपों में अपना एक ही अनोखा जादू दिखाता है। मई से जुलाई गर्मी के महीनों में चितकुल की हरी भरी घाटियां, साफ आसमान और सुहावना मौसम इसी ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। जुलाई से अगस्त मॉनसून के दौरान हल्की बारिश, कोहरा, रोमांस और रहस्य का खूबसूरत मिश्रण चितकुल को एक बिल्कुल अलग ही माहौल दे देता है। सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु के दौरान चितकुल की घाटियां गोल्डन रंग में रंगकर एक ऐसी दृश्य कला बन जाती हैं जो सचमुच किसी मास्टरपीस से कम नहीं लगती। नवंबर से अप्रैल विंटर के दौरान चितकुल बर्फ की रियासत में बदल जाता है, कठोर लेकिन बेहद खूबसूरत। हालांकि इस मौसम में रास्ते बंद होने का भी खतरा रहता है। यहाँ आने वाला हर यात्री कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, तनाव, चिंता, शहर की भागम भाग, और कुछ न कुछ अपने साथ ले जाता है। एक फोटो, एक याद, एक कहानी, या फिर वो हवा जो उसे याद दिलाती है कि पहाड़ों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सड़कें कम हों, लोग ज्यादा अच्छे हों
हवा दवा जैसी हो और नदी आपकी सारी थकान बहा ले जाए, तो चितकुल आपका इंतजार कर रहा है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अंत में जो दृश्य आप देखने वाले हैं वो आपको यकीन दिला देगा कि भारत का आखिरी गांव दिल के सबसे करीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें और आप सबसे पहले जानें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा।